नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज हम ले आए हैं आपको कोठली धाम, जहां पर आपको यहां की महिमा के बारे में बताएंगे और यहां जो आश्रम है उसको भी आपको दिखाने वाले हैं और यहां का इतिहास बताएंगे। यहां पर स्वामी ने वनवास किया, तपस्या किया और कितने सालों तक तपस्या किया इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और स्वामी जी ने वैराग्य को क्यों अपनाया, तपस्या क्यों किया, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। इनको इनके निवास स्थान से भगा दिया गया था, निकाल दिया गया था किसी कारणवश। वो सब हम इतिहास आपको बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए यहाँ की महिमा दिखाते हैं और यहाँ के जो महात्मा हैं उनसे मिलाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है और जो संत जी बैठे हुए हैं। जब आप यहाँ इस धाम पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले बाहरी इलाके में, बाहरी क्षेत्र में इन्हीं के दर्शन हो जाएंगे। फिर उसके बाद में पहुँचते हैं अंदर, वहाँ पर आपको स्वामी जी के दर्शन कराते हैं और यहाँ पर जो संत महात्मा लोग हैं उनसे यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इस आश्रम का मुख्य द्वार है। यहीं से अंदर के लिए एंट्री करते हैं और तब आपको कहीं जा कर के स्वामी जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अंदर प्रांगण आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ की जानकारी। सबसे पहले यहाँ हम स्वामी जी के आपको दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे यहाँ सद्गुरु स्वामी जी के सभी भक्तों को दर्शन कराएं। स्वामी जी ने यहाँ आकर के तपस्या किया, उसी स्थिति में आपको देखने को मिलेंगे स्वामी जी। तो आप दिव्य दर्शन पा रहे हैं स्वामी जी के। समय समय पर इस धरा भूमि पर परमात्मा ने अपने पीर पैगंबरों को भेजा, यहाँ के जनमानस को एक आध्यात्मिक जानकारी देने के लिए, अपना तत्व ज्ञान कराने के लिए समय समय पर सद्गुरु आते रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सद्गुरु स्वामी जी की एक यहाँ भी मूर्ति स्थापित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। और देखेंगे तो यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं। यहाँ स्वामी जी की फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी, स्वामी जी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर धूप बत्ती जल रही है। और ये स्वामी जी ने यहाँ पर आकर के काफ़ी समय तक तपस्या किया और यहाँ की भूमि को पवित्र किया। और जो आज आप आश्रम देख रहे हैं, सद्गुरु स्वामी जी का आश्रम है, तप स्थली है। यहाँ के जो कोठली धाम ये आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर स्वामी जी ने तपस्या किया, वो प्रथम स्वामी जी रहे। और वर्तमान में अगर बात करें तो उनके बाद काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ग्रहण किया स्थान, उनके शिष्य रहे। जो आप सामने देख पा रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, जो वर्तमान में यहाँ पर स्वामी हैं। और यहाँ की व्यवस्था देखते हैं और यहाँ संतों को ज्ञान भी देते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा यहाँ आश्रम है और कहीं ना कहीं यहाँ संतों का, जो साहब लोग हैं, उनका योगदान रहा है कि इतना बड़ा आश्रम बन पाया है। और काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद है। और यहाँ जो विनती वगैरह होती है उसके लिए भी यहाँ म्यूजिक सिस्टम की भी व्यवस्था है और बैठक के लिए काफ़ी स्थान है। तो हम यहाँ आपको बात कराएंगे यहाँ के संतों से, तो हमारे साथ बराबर बने रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जो साहब जी, उनसे हम सबसे पहले परिचय लेंगे। फिर यहाँ की जो इतिहास है वो कड़ी बाई कड़ी
जानकारी उन्हीं से करेंगे, क्योंकि इनकी उम्र भी लगभग काफ़ी है और यहाँ इनके समयकालीन सद्गुरु स्वामी जी रहे हैं, तो इन्हीं से जानकारी लेते हैं। साहब जी, आपका थोड़ा परिचय जानना चाहेंगे? हाँ, हम यहाँ के रहने वाले हैं जी। कुटली के। जी। इंद्र बहादुर नाम है हमारा। जी। तो साहब जानना चाहेंगे, स्वामी जी का निवास स्थान तो भटपुर है जी। और वो यहाँ कैसे आए, किस स्थिति में पहुँचे, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। स्वामी जी वहाँ से मतलब यहाँ आए थे जब राजा साहब ने दवाई डाली थी, तब वहाँ से यहाँ आए और यहाँ आकर के रहने लगे। यहाँ करीब 36 साल स्वामी जी रहे हैं। यहाँ से फिर स्वामी जी मतलब राजा साहब ने बुला लिया, वहाँ चले गए। जब से स्वामी जी की तपोभूमि यहाँ है, अब ये स्वामी जी आए हैं, उनके ना रहने पर इन्होंने यहाँ तैयार किया है, चालू किया है। जब स्वामी जी यहाँ आए थे तो यहाँ पर काफ़ी बताते हैं लोग जंगल था क्या? हाँ, यहाँ कूड़ा कबाड़ा सब जंगल पड़ा था, देखभाल को यही थे, काफ़ी पेड़ पौधे भी थे? पेड़ पौधे तो नहीं थे। अच्छा। हाँ। मतलब जो है बहुत इधर हाँ, घास कूड़ा मतलब यही जंगल खड़ा था। जंगल खड़ा था। तो यहाँ पर इस स्थान पर क्या तपस्या किया था? स्वामी जी ने तपस्या किया था। कितने साल किया था? 36 साल। 36 साल यहाँ रहे। हाँ। लेकिन जो तपस्या किया एक समाधि लगा करके, वो कितने साल किया? 36। यहाँ हमने वो समाधि लगा के तो वहाँ भटपुरा में किया था। अच्छा। हाँ, जंगल में। जंगल में, वो भटपुरा उधर जंगल पड़ता है, हाँ। वहाँ उन्होंने समाधि लगा के किया था। तो जब वहाँ पर इनको तिरस्कार किया गया तो यहाँ चले आए? हाँ, यहाँ चले आए। 36 साल तक यहाँ रहे। और इनके बारे में कौन सी गतिविधियाँ हैं? वो तो ज्ञान देते ही रहे, आते रहे, ज्ञान देते रहे। जो भी आता मतलब 50 आए, चले गए उनके पास ज्ञान लेकर के रहे। 50 समाप्त हो गए, बढ़ते रहे। उसके बाद जब से ये आए हैं यहाँ, ये स्वामी जी हमारे, ये भी मतलब यही कर रहे हैं, ये सबको ज्ञान दे रहे हैं और आते जाते हैं। सब चेला तमाम इनके हैं, कोई था नहीं है। अच्छा, जानना चाहेंगे ये जो यहाँ जैसे इस समय स्वामी हैं, इसके बाद में जो यहाँ पर स्वामी निर्धारित होंगे, उनको निर्धारित किया जाता है कि उनके ना रहने के बाद वो स्वतः कोई बन जाता है? नहीं, निर्धारित किया जाएगा, ऐसे थोड़ी निर्धारित किया जाता है। हाँ, बनाया जाएगा जब। अच्छा। सब संतों द्वारा और गृहस्थों द्वारा जब सब चुना जाएगा। ये थोड़ी जो पाए वो बन जाए। अच्छा। अपनी मर्जी से जो आया बन गया। हाँ। हम चाहे तो हम ले ले, ऐसे थोड़ा हो जाएगा भाई। ये तो सब संतों द्वारा बनेगा और आदमियों द्वारा बनेगा। जो ज्ञान देने लायक या हाँ होता है, हाँ, उसको समझा जाता है, उसको ही यहाँ निर्धारित किया जाता है। जिसको 10 लोग चाहेंगे, 50 लोग चाहेंगे कि हाँ ये सत्य है, सही है, ये गद्दी चला पाएगा, उसको निर्धारित किया जाएगा। ये थोड़े जो आया बना लिया, बस चला गया, हम बन गए। कल आप चले आए, बन गए, साधु थोड़े बन जाए, स्वामी थोड़े बन जाएंगे। कुछ कर्म करोगे, कर्म दिखेंगे उसके कि ऐसा कर्मदार है, तब उसको रखा जाएगा। दंडवत साहब। साहब दंडवत। तो हमारे साथ एक और साहब जी जुड़ गए हैं, इनसे यहाँ की महिमा के बारे में जानकारी लेंगे। तो साहब, यहाँ की महिमा क्या है और कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? यहाँ कोठली में आ करके 36 साल रहे, तपस्या किया। उसके बाद में राजा साहब फिर उनको बुला करके ले गए। उनसे बर्बाद हो गए राजा साहब, और जब परेशान हो गए तब फिर यहाँ से ले गए उनको, फिर वहीं पर स्थापित किया। और यहाँ जो हमारे वर्तमान स्वामी जी महाराज हैं कल्याण स्वरूप, वो इस समय चौथे गद्दीधर हैं। अच्छा साहब जी, भटपुरवा धाम और ये स्थान एक ही है, एक ही साहब हैं? हाँ, एक ही हमारे स्वामी जी महाराज का। वहाँ भी जो पूजा पाठ होता है, यहाँ भी हमारे सद्गुरु स्वामी जी महाराज की ही पूजा होती है। और यहाँ पर भी क्या अमावस्या के दिन मेला आयोजन होता है? मेला आयोजन होता है। भटपुरवा धाम होते हुए कुठली धाम में आते हैं भक्त लोग, और यहाँ महाप्रसाद पाते हैं, और अपने अपने घर कोई चला जाता है, कोई सुबह प्रातः जाता है। प्रातः जाता है। तो साहब जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो भंडारा होता है और जितनी भी सामग्री होती है, उसमें कितना सहयोग मिल पाता है लोगों का? यहाँ सब जो है प्रबंधक हमारे स्वामी जी महाराज जो हैं, उन्हीं से होता है। उनके पास जो आता है भक्त लोग कुछ करते हैं। बाकी स्वामी जी ने तो अपना जीवन अर्पण इसी भक्ति के लिए ही किया है। जब हमारे स्वामी जी महाराज जो इस समय
गद्दीधर हैं। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र से उन्होंने त्याग बैराग में ही बिताया है और अब भी वो इसी में जुटे रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक दर है। यहाँ पर जीवन संवारा जाता है, यहाँ पर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। मनुष्य का जीवन क्यों हुआ है, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, उसका सही मायने में यहाँ अर्थ समझाया जाता है। स्वामी जी ने सदैव जनता के लिए, समाज के लिए अच्छी पहल की और इस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराते रहे। उन्हीं कड़ी में ये साहब लोग जुड़ते गए और यहाँ पर संतों की सेवा और यहाँ आश्रम में आए व्यक्तियों की सेवा करते हैं और साथ साथ में सुमिरन करते हैं। तो साहब जी, यहाँ जब से आप इस दर से जुड़े हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? हमको अनुभव ये होता है कि सबसे बड़ी पूजा जो है गुरु की है, वही मैं करता हूँ। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, और करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। हमारे ऊपर 28 जून को करंट मेरे लग गया था, लेकिन स्वामी जी के स्मरण ध्यान से करंट तो बाहर हो गया। हम आज बोल रहे हैं, सब स्वामी जी महाराज की दया दृष्टि है। बहुत सी आपत्तियां आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं कर पाती हैं। मैं अपने मालिक का ध्यान भजन करता हूं बस। तो दोस्तों, इस आध्यात्मिक दर से जुड़ करके जितने भी बाधाएं आती हैं वो एक तिनके की तरह गुजर जाती हैं। और ये सतगुरु स्वामी अपने भक्तों के साथ में कोई भी गलत, कोई भी अवैधानिक चीज़ घटना नहीं घटने देते हैं। क्योंकि सतगुरु स्वामी के जो साहेब हैं, इनको इस निरंकार का, इस परमात्मा का ज्ञान हो गया है, अपने खुद का ज्ञान हो गया है और सत्य पथ पर चल करके ये अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जी, अगर चमत्कार की बात करें, क्योंकि ये एक शक्ति धाम है, यहाँ पर काफ़ी जनता, काफ़ी भक्त लोग आते हैं, अपनी मनसा लेकर के आते हैं और परेशान होते हैं, उसके निराकरण के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे अनेकों समय समय पर चमत्कार होते रहे। तो एक और चमत्कार के बारे में साहब जी से जानकारी करेंगे। एक भक्त के ऊपर चमत्कार हुआ, तो साहब जी एक और जो चमत्कार की अभी बात कर रहे थे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बेगरिया से एक बहन जी आई थी, उनका हस्बैंड ठीक हो गया था जिसके कैंसर था। तो उन्होंने भंडारा यहाँ किया था, तब हम आए थे। स्वामी जी से मैंने पूछा, स्वामी जी ने कहा कि इनके पति देव का कैंसर ठीक हो गया है, इसीलिए इन्होंने भंडारा किया है। स्वामी जी के आशीर्वाद से, स्वामी जी के आशीर्वाद से जब वो ठीक हो गए तब भंडारा कराया। हाँ। तो भक्तों, यहाँ पर एक ये धार्मिक स्थान है, जो आध्यात्मिक स्थान है, स्वामी जी का पवित्र स्थान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिससे लोगों के पास रुझान पहुँचा और काफ़ी लोग यहाँ इस धाम से जुड़ने लगे और साहिब से ज्ञान लेने लगे और इस स्वामी कुठली धाम के स्वामी जी के भक्त बन गए। और जिसके साथ चमत्कार घटित होता वो अन्य से बताता, और जो भी यहाँ आता, जो भी मन्नतें लेकर के आता, जैसा कि साहब बता रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ फ़ायदा ज़रूर होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ संत यहाँ बने रहते हैं और अमावस्या के दिन यहाँ काफ़ी संतों की भीड़ रहती है और दूर दूर से लोग आकर के यहाँ ये कुठली धाम के सतगुरु स्वामी का जो तप स्थली है, इसके दर्शन पाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जी, अगर यहाँ के चमत्कार की बात करें तो हमारे साथ साहिब जी मौजूद हैं, बताएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है, जिसमें अगर नेम स्लिप लगी हुई है, हम पढ़ेंगे
तो सुगना माता कुठली नाम दर्ज है, और उधर अगर बात करते हैं तो नीमा माता कुठली दर्ज है। तो यहाँ सुगना माता कौन थी और इनके साथ क्या चमत्कार स्वामी जी ने किया, यहाँ के स्थानीय साहेब जी हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। साहेब जी, ये सगुना माता जी हैं, इनके बारे में क्या यहाँ सिस्टम है, क्या सिद्धांत है, क्या चमत्कार है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? सगुना जी जाट की पतुरिया थी, वो स्वामी जी की चेली थी। वो जब बीमार पड़ी तो घबराने लगी, स्वामी जी से कहा स्वामी जी बहुत हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब। तो स्वामी जी बोले कि समझा सगुना जी घबराओ मत, हम जो है आप चलें, 8 दिन के बाद हम आ रहे हैं आपके पीछे। और वाकई स्वामी जी की जब वो ख़त्म हो गई 18 दिन, स्वामी जी ने चोला छोड़ दिया। तो साहब जी जानना चाहेंगे, क्या ये जो सगुना माता जी थी ये नाच गाने का कार्यक्रम करती थी, वैश्या थी? हाँ, ये वैश्या थी, पहले वो काम करती थी और उसके बाद में स्वामी जी से इन्होंने गुरुमंत्र लिया जी, शिक्षा ली, तब उन्होंने सब छोड़ के स्वामी जी के साथ रहने लगी और जो है सत्संग वगैरह करने लगी, सत्संग करने लगी और इनके भक्ति में लीन हो गई वो। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ आज भी समाधि स्थल बना हुआ है सगुना माता जी का। कहते हैं कि ये ईश्वर जो है और ये सद्गुरु है, सबको तार सकता है। तो एक वैश्या जिसको आज कल और पहले भी एक अच्छी नज़र से नहीं देखता था समाज, और सद्गुरु स्वामी के शरण में आकर के सद्गुरु स्वामी ने उनको भवसागर पार करा दिया।